यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। इस कहानी में हम देखेंगे एक मासूम छोटी लड़की एक अनजान व्यक्ति के साथ कैसे रहती है। मूवी स्टेशन प्रस्तुत करता है लाइटनिंग ऑफ द स्टार्स। कहानी की शुरुआत में हम दादी माँ और एक छोटी बच्ची को देखते हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है। दादी माँ के मोबाइल पर एक कॉल आ रही होती है, लेकिन दादी माँ अपनी नींद से नहीं उठती हैं। उनकी पोती उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी माँ नहीं उठती। दरअसल वह अब इस दुनिया में नहीं रही। इस लड़की का नाम जाविन होता है। अब हम दूसरे करैक्टर को देखते हैं। इसका नाम सनमे होता है। वह कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया है। सनमे एक एजेंसी चलाता है जिसमें वह मृत लोगों का अंतिम संस्कार कराता है। आज भी वह इसी काम से जाविन के घर पर आता है। सनमे और उसका एक दोस्त अंतिम संस्कार के लिए दादी माँ के शरीर को गर्म पानी से साफ कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से जाविन डंडा लेकर सनमे पर हमला करती है और कहती है कि तुम मेरी दादी के संग क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जाविन के अंकल जाविन को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद हम जाविन की आंटी को देखते हैं। वह दादी माँ के हाथों को देखकर कुछ नोटिस करती हैं कि उनके हाथों से अंगूठी गायब है और इसका शक सीधे सनमे पर आता है। सनमे अपनी तलाशी कराता है, जिससे यह साबित हो जाता है सनमे ने यह अंगूठी नहीं चुराई है। इसके बाद हम देखते हैं दादी माँ को अपने ट्रेडिशनल के अनुसार वहां से ले जाते हैं। यह सब कुछ जाविन देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी दादी माँ को एक बॉक्स में बंद कर यह लोग कहाँ ले जा रहे हैं। वह भी उन लोगों का पीछा करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं सनमे उस मृत शरीर को अपनी एजेंसी में लाता है। थोड़ी देर बाद सनमे की गर्लफ्रेंड का मैसेज सनमे को आता है कि वह अब सनमे से ब्रेकअप करना चाहती है। अब सनमे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में वह जाविन की आवाज़ सुनता है। जाविन किसी से रास्ता पूछ रही होती है। सनमे जाविन को इग्नोर करता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड की शॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे अंदर आने से मना कर देती है और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। लेकिन सनमे जबरदस्ती उसे दुकान में पहुंच जाता है और उससे ब्रेकअप करने की वजह पूछता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ से एक लड़का निकल कर आता है और यहाँ हमें पता चलता है सनमे की गर्लफ्रेंड का चक्कर इस लड़के के संग चल रहा है, जिस वजह से वह सनमे से ब्रेकअप करना चाहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है सनमे अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से जेल में गया, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड उस आदमी से प्रेग्नेंट है। यहाँ पर सनमे का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से काफी सारी मुसीबत झेली हैं। इसके बाद सनमे वापस से अपने एजेंसी पर आता है, जहाँ पर जाविन हंगामा कर रही होती है। जाविन अपनी दादी के बारे में उनसे पूछती है, लेकिन सनमे पहले से ही टेंशन में होता है, इसलिए वह अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ पर जाविन के अंकल आ जाते हैं और वह जाविन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाविन अपनी जिद पर अड़ी होती है। तभी सनमे जाविन से कहता है कि मैं तुम्हारी दादी के पास तुम्हें ले जाऊंगा। जाविन सनमे के साथ चली जाती है, लेकिन सनमे जाविन को उसके अंकल को थमा देता है और उसके अंकल जाविन को वहां से ले जाते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से सनमे काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे समझा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर जाविन आ जाती है। वह बारिश में भीगते हुए वहां पर आई होती है और उन लोगों से अपनी दादी के बारे में पूछती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि यह क्या ही लड़की है। इसके बाद जाविन के अंकल आते हैं। जाविन वहाँ से जाना नहीं चाहती और उनसे कहती है कि वह आदमी मेरी दादी को ले गया था और मैं अपनी दादी के बिना वापस घर नहीं जाऊंगी। जाविन के अंकल की वाइफ को जाविन से चिढ़ होती है। वह अपने पति को जाविन को घर लाने से मना कर देती है। अब अंकल सनमे को कुछ रुपए देती हैं और उसे कहते हैं कुछ दिन तुम जाविन को अपने पास रख लो, और वह वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जाविन डिनर करती है। जाविन अपनी दादी माँ की अंगूठी टेबल पर रखती है। उसने यह अंगूठी अपने पास रखी होती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी माँ की अंगूठी लोग निकाल कर बेच देंगे। खाना खाने के बाद जाविन को खेल खेलना होता है। सनमे जाविन से कहता है अगर तुम हारी तो यह रिंग तुम मुझे दे दूंगी, लेकिन जाविन को हराना इतना आसान नहीं होता है, बल्कि उल्टा वह उन तीनों लोगों को हरा देती है और अंगूठी अपने पास रख लेती है। इसके बाद सनमे जाविन को ऊपर वाले बेड पर सुला देता है और वह नीचे लेट जाता है, लेकिन आधी रात में ही सनमे के मुंह पर कुछ पानी से टपकने लगता है। वह उठता है तो उसे पता चलता है जाविन ने सुसु कर दिया है। वह जाविन से कहता है अगर टॉयलेट लगी थी तो तुम्हें बाथरूम जाना चाहिए था। जाविन सनमे से कहती है कि तुम्हारे बाथरूम में 2 डरावनी डॉल्स हैं। अब सनमे उन डॉल्स को जाविन को दिखाता है और उससे कहता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल डॉल्स हैं। इसके बाद सनमे सोफे पर और जाविन को
नीचे वाले बेड पर सुला देता है। इसके बाद हम देखते हैं सनमे के पिता को अपने बेटे की चिंता होती है क्योंकि वह सही ढंग से नहीं रहता है। कुछ दिनों पहले सनमे के पिता ने घर के पेपर सनमे को दिए थे रजिस्टर करने के लिए, लेकिन सनमे अब उस पेपर को भूल चुका है। अब उसे पता नहीं है कि उसने वह पेपर कहाँ रखे हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने पेपर बेड के गद्दे के नीचे रखे हैं। उसे याद आता है कि उसने बेडशीट तो धोने के लिए डाल दी थी क्योंकि शामिन ने उस बेड पर शीशू कर दी थी। अब क्या होता है, सारे पेपर धुल चुके थे। इसके बाद सनमे और उसके पिता रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं, लेकिन बिना घर के पेपर के रजिस्टर नहीं हो पाता। इसके बाद हम देखते हैं सनमे के पिता उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वह काफ़ी लापरवाह है। इसके बाद हम देखते हैं सनमे को एक और अंतिम संस्कार का ऑर्डर मिलता है। शामिन भी वहाँ पर आई होती है। वह फिर से अपनी दादी की जिद करने लगती है। जैसे तैसे सनमे शामिन को कार में बैठा देता है और वह अपना काम करने के लिए चला जाता है। शामिन कार में खेल रही होती है। इसके बाद सनमे और उसका दोस्त कॉफिन को लेकर जा रहे होते हैं। शामिन को लगता है इसमें उसकी दादी है। वह दौड़कर वहां पर चली जाती है और डंडे मारकर वहां से लोगों को भगाने लगती है, लेकिन सनमे उसे बाहर ले आता है। सनमे काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वह उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसकी दादी का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब सनमे भी सोचता है कि उसने उस लड़की का दिल दुखा दिया है। वह गिल्टी महसूस करने लगता है। सनमे शामिन को समझाता है कि तुम्हारी दादी मरने के बाद एक तारा बन चुकी हैं। अब शामिन उनके साथ रहने लगती है। सनमे उसे काफ़ी सारी चॉकलेट लाकर देता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। शामिन चॉकलेट समझकर एक मोती खा लेती है, जिसके बाद वह लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है घबराने की बात नहीं है, अगले दिन मोती निकल जाएगा। अगले दिन मोती निकल जाता है, जिसके बाद सभी लोगों के सांस में सांस आती है। आज शामिन का आखिरी दिन होता है क्योंकि उसके अंकल आज उसे लेने आएंगे, लेकिन शाम तक उसके अंकल उसे लेने नहीं आते हैं। जिसके बाद सनमे शामिन के अंकल के पास जाता है, लेकिन पति पत्नी में झगड़ा हो रहा होता है क्योंकि शामिन की आंटी अब शामिन को अपने पास रखना नहीं चाहती। इसके बाद सनमे शामिन को लेकर अपने घर आ जाता है। कहीं ना कहीं शामिन सनमे की फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी है। घर आने पर सनमे के पिता उसे खूब डांटते हैं, लेकिन बीच में शामिन उसे बचाने के लिए आ जाती है। सनमे की लाइफ में काफ़ी सारी टेंशन चल रही होती है। वह सो नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं शामिन उसकी फ़ोटो लेने लगती है। अगले दिन शामिन को पार्क में खेलने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वह सनमे को काम देना चाहता है। वह मरने से पहले अपना अंतिम संस्कार करना चाहता है, वो भी रॉयल तरीके से। लेकिन इस काम को करने के लिए सनमे राजी नहीं होता है। लेकिन वह आदमी सनमे को काफ़ी रुपए देने का ऑफर करता है, जिसके बाद सनमे का दोस्त उसे मना लेता है। अगले दिन वह लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी के रिश्तेदार वहाँ पर आ जाते हैं और यह सब करने से रोक देते हैं। जिसके बाद वह सब लोग जेल चले जाते हैं। सनमे काफ़ी घबराया हुआ होता है कि अब उसके साथ आगे क्या होगा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी पुलिस वालों को घूस देकर मामला रफा दफा कर देता है। इसके बाद फिर सभी लोग वापस से घर पर आ जाते हैं, जहां पर सनमे के पिता डंडा लेकर उसका स्वागत करते हैं। इस बार भी शामिन सनमे के डिफेंस में आ जाती है कि मैंने ही सनमे को यह सब कुछ करने को कहा था। इसके बाद सनमे के पिता वहाँ से चले जाते हैं। सनमे को लगता है कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वह ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा और उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी हैं। शामिन सनमे से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से सनमे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। सनमे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन पड़ोसी का लड़का स्कूल जा रहा होता है। शामिन उसे देख रही होती है। सनमे को भी लगता है शामिन को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन सनमे गार्डियंस के नाम पर शामिन को एडमिशन नहीं दिला सकता, इसलिए वह लियो से मदद मांगता है। तभी बाथरूम से सनमे का फ्रेंड निकलता है। दरअसल यह दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यह बात उन्होंने सनमे को नहीं बताई होती है। इसके बाद सनमे उन दोनों को शामिन का गार्डियन बनाकर शामिन का एडमिशन करवाते हैं। शामिन स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन सनमे उसको जबरदस्ती उसके क्लास में छोड़कर आता है। सनमे शामिन की टूटी हुई वॉच सही करवाता है। रात में वह शामिन को वही वॉच देता है। शामिन सनमे से कहती है कि इस घड़ी में उसकी दादी की आवाज़ थी, वह कहाँ गई। सनमे यहाँ पर कोई बहाना सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं सनमे की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो चुका है और उसका शरीर बिखर चुका है, इसलिए वह सनमे से हेल्प मांगती है। लेकिन सनमे एक्सीडेंट केस हैंडल नहीं करना चाहता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद शामिन सनमे को गार्डन लेकर आती है जहाँ पर उसके पिता होते हैं।
शाओमिन सनमे से जिद करके उनसे बात करने को कहती है। सनमे अपने पिता को एक एक्सीडेंट केस के बारे में बताता है कि उसे वह हैंडल करना चाहिए या नहीं। दरअसल उसके पिता भी यह काम करते हैं। सनमे के पिता बॉडी को देखने जाते हैं जहां पर बॉडी टुकड़ों में होती है। यह देखकर सनमे को उल्टी आने लगती है। सनमे के पिता इस तरह की बॉडी को प्रिपेयर करने का तरीका बताते हैं। सनमे भी वैसा ही करता है, लेकिन अंत में उसके पिता नीचे गिर जाते हैं जिसके बाद वह हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। दरअसल सनमे के पिता पीकर आए थे और वह बेहोश हो गए थे। सनमे शाओमिन के स्कूल जाने वाला होता है क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग है। यह सब कुछ सनमे के पिता देख रहे होते हैं और वह इस चीज से खुश होते हैं कि उसका बेटा अब जिम्मेदार होता जा रहा है। स्कूल में टीचर शाओमिन की शिकायत सनमे से करती हैं और उसे बताती हैं कि शाओमिन ठीक माहौल में नहीं पल रही है क्योंकि वह हमेशा फ्यूनरल की तस्वीर बनाती है और एक्टिंग में भी वह मातम और शोक की एक्टिंग करती है। सनमे शाओमिन को घर लेकर आ जाता है। वह शाओमिन को समझाता है कि वह जो काम करता है वह जीवन के बाद का होता है। जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीज भी हैं और इस तरह वह शाओमिन को समझाता है। छुट्टियों के दिन में शाओमिन और सनमे खूब इंजॉय करते हैं। अब उन दोनों की लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है। एक दिन शाओमिन का बर्थडे होता है। वह लोग उसे सरप्राइज देते हैं। सनमे शाओमिन को एक डॉल देता है। डॉल में उसकी दादी की आवाज़ होती है क्योंकि सनमे ने उस घड़ी में से दादी की माँ की आवाज़ निकालकर अब उसे डॉल में डाल दी है। शाओमिन यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वह सनमे को गले लगा लेती है। अब हम शाओमिन के अंकल को देखते हैं। वह एक औरत को सनमे से मिलवाते हैं। उससे कहते हैं कि यह औरत सनमे की माँ है, लेकिन सनमे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और वह वहां से चला जाता है। रात में वही औरत सनमे के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं लौटाया तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। सनमे काफी बेबस हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि शाओमिन से वह अलग हो जाएगा। वह उस औरत से 3 दिन की मोहलत मांगता है। अगले दिन सनमे का मुंह उतरा हुआ होता है। शाओमिन उसे पूछती है कि तुम किसी चीज से परेशान हो क्या। सनमे शाओमिन को बताता है कि वह कल रात सही से सोया नहीं, बस इतनी सी बात है। आज स्कूल में पेरेंट्स कंपटीशन होने वाला है जिसमें सनमे और शाओमिन जीत जाते हैं। अब 3 दिन बीत चुके हैं। शाओमिन का आज आखिरी दिन है। शाओमिन सो जाती है, तभी वहां पर वही औरत आ जाती है। सनमे शाओमिन को उसी औरत की कार में रख देता है। वह उस औरत को शाओमिन की चीज बताता है, उसे खाने में क्या पसंद है और उसे क्या क्या चीज पसंद है। तभी शाओमिन जग जाती है। वह औरत शाओमिन को लेकर वहां से चली जाती है। शाओमिन काफी ज्यादा रो रही होती है। सनमे अपने आप को रोक नहीं पाता। वह कार का पीछा करने लगता है, लेकिन वह उस कार को पकड़ नहीं पाता। घर वापस आने पर शाओमिन की यादें उसे सता रही होती हैं। तभी उसे एक कॉल आती है कि उसके पिता अब नहीं रहे। एक तरफ शाओमिन के चले जाने का दुख है और दूसरी तरफ उसके पिता अब नहीं रहे। वह काफी रोता है। इसके बाद वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए चला जाता है और इसके बाद वह उनकी अस्थि को तैयार करता है, लेकिन सनमे की दीदी यह अस्थि उसे नहीं देना चाहती हैं। सनमे वह अस्थि को लेकर भाग जाता है। रात में वह एक रॉकेट की मदद से आसमान में अस्थि फैला देता है। यह उसके पिता की आखिरी इच्छा होती है। इसके बाद शाओमिन की माँ की कॉल आती है कि शाओमिन कहीं चली गई है और सनमे और उसके सभी दोस्त शाओमिन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन शाओमिन उन्हें कहीं नहीं मिल रही होती है। थक हार के सनमे घर की तरफ आ जाता है जहाँ पर उसे शाओमिन की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल शाओमिन काफ़ी देर से सनमे को ढूंढ रही होती है। सनमे शाओमिन से वादा करता है कि अब वह उसे अपने से दूर नहीं करेगा। शाओमिन की माँ भी समझ चुकी है कि वह अब इन दोनों को अलग नहीं कर सकती। सनमे शाओमिन की माँ को एक ऑफर देता है कि वह भी उसके बिजनेस में उसका हाथ बटाए। इस बहाने वह अपनी बेटी के संग समय बिता सकती हैं। शाओमिन की माँ इस ऑफर को मान लेती हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आप लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।